हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन A to B at 495 Kelvin, delta G naught is equal to minus 9.478 kilojoule per mole. If we start the reaction in a closed container at 495 Kelvin with 22 millimoles of A, the amount of B in the equilibrium mixture is millimoles. तो हमको राउंड ऑफ इंटीजर लिखना है, इसमें जो आंसर लिखना है राउंड ऑफ में लिखना है. आर की वैल्यू गिवन दैट इज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन और एल एन 10 दिया हुआ है आपको 2.303. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं, सो द की कॉन्सेप्ट इज, इसको रब कर देते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा दैट इज आपका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है, चलिए अब वन बाय वन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है और कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है. तो अगर हम यहाँ पे गिवन डेटा के बारे में लिखें तो हमारे पास में गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा इज, सबसे पहला डेल्टा जी नॉट दे रखा हमको कितना, माइनस 9.478 किलोजूल पर मोल. ठीक है, और यहाँ पर हमको दे रखा है आर की वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर गिवन है. टेम्परेचर कितना गिवन है? 495 केल्विन. टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 495 केल्विन और आर की वैल्यू भी गिवन है अपन को दैट इज 8.314 आपका जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे डेल्टा जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हो, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको आर की वैल्यू भी दे रखी है, टी की वैल्यू भी दे रखी है और के की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं क्योंकि डेल्टा जी भी हमको गिवन है. चलिए तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट्स को मैच करवाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर की वैल्यू जूल में है, इसकी किलो जूल में है, तो इसको मैं भी क्या करता हूँ जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ. कैसे? ये हो जाएगा आपका माइनस 9.478 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल. ठीक है, अब कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा क्योंकि यूनिट्स वगैरह सब हमारी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है. चलिए तो अपन करते हैं इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूले का यूज करके सारा डेटा यूज कर लेते हैं. देखिए डेल्टा जी नॉट क्या है आपका, माइनस 9.478 इंटू 10⁻³. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस आर टी है ना. देखिए आर टी, ठीक है, आर कितना हमारे पास में 8.314 इंटू टेम्परेचर 495 इंटू, अब एल एन के अपने पास नहीं है तो एल एन के को वैसे ही रहने दो, एल एन के को आप ऐसे रहने दीजिए. अब देखिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से एल एन के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एल एन के की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 9.478 इंटू 10⁻³ अपॉन माइनस 8.314 इंटू 495. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आया, ये इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.303. तो इट मीन्स वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एल एन के की वैल्यू आई क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में, तो एल एन के इज इक्वल टू 2.303. अब देखिए, अब हम एक चीज जानते हैं कि जो आपका
ln10 होता है, ln10 वो 2.303 के बराबर होता है। तो इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर ln के 2.303 के बराबर है तो ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln10 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, ln10 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये ln10 के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, मेरे पास k की वैल्यू हो जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन था जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए से बी दे रखा है और उसमें बता रखा है आपको कि रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्लोज कंटेनर में विथ 22 मिलीमोल्स ऑफ ए। तो ए के मिलीमोल्स आपको गिवन है। तो देखिए नाउ रिएक्शन को ले लेते हैं। तो ए से क्या ए आपका गैस है, क्लोज कंटेनर है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में, बी के साथ में। क्या बी भी गैस है, यस बी भी गैस है आपका। इसको अपन रब कर देते हैं, ये हो जाएगा ए ऑफ गैस। तो देखिए जब अपन टाइम की बात करते हैं, टाइम जीरो की, जब टी टाइम जीरो है तो इसके मिलीमोल्स कितने हैं 22 और इसके हैं 0, राइट। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम हो गया, टी हो जाएगा आपका 22 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो हमने यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन परफॉर्म करी, और जब हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन परफॉर्म करी तो ऑब्वियस सी बात है हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने की सोचें तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी कितना आपके पास में x अपॉन ए कितना है 22 माइनस एक्स, यही है। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी रखी है अपन को 10। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर कर दी, 10 के। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, कौन सी इक्वेशन, दैट इज x अपॉन 22 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 10 22 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 220 माइनस 10x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आप आगे लेके आ जाइए तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा आपका ये आपका x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 220, तो ये हो जाएगा आपका 11x। तो 11x इज इक्वल्स टू 220, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 20। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कि यहाँ पर जो b का जो मिक्सचर है, b के जो मिलीमोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके पास में 20। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। ओके, सो द फाइनल आंसर शुड बी आंसर 20। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।